नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज है 24 दिसंबर यानी कि क्रिसमस ईव। और क्रिसमस ईव से ही क्रिसमस की और न्यू ईयर की पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। हम कॉलोनाइज्ड कंट्री हैं। कॉलोनाइज्ड कंट्री यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा शासित कंट्री। तो अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों के रीति रिवाज, रहन सहन ये हमारे रगों में रच बस सा गया है। कितना भी हम कह लें, क्रिसमस वाले दिन हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने से नहीं चूकते। भले ही हमारे घरों में केक बनता ना हो, लेकिन हम बाज़ार से खरीद करके केक खाना ज़रूर पसंद करते हैं। और इसीलिए 25 दिसंबर के आते ही हर किसी के दिमाग में छुट्टी, पिकनिक और नए साल के आने की उमंग की जो एक तैयारी है वो बन सी जाती है। और इसे अपनाने में, खुशियों को अपनाने में, पकवानों को अपनाने में और त्योहारों को अपनाने में किसी तरह की कोई परहेज भी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसा ही माहौल हो जाता है ये क्रिसमस का। और यहाँ पे स्कूलों की छुट्टियाँ हो जाती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अब अपने घरों में क्रिसमस ट्री बिल्कुल अपने ही किसी परिचित जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का एक हिस्सा बन गया है। जाहिर सी बात है कि भारत एक सेक्युलर देश है और यहाँ पे हर जाति, धर्म और प्रांत के लोग रहते हैं। और ऐसे में क्रिसमस अब भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली के गिरजाघर में जाकर के क्रिसमस का सेलिब्रेशन में भाग लिए थे, उसके बाद से और भी ज़्यादा लोगों के अंदर इस दिन के लिए उत्साह बन गई है। जिंजर ब्रेड मैन हो, जिसमें कि बच्चे अदरक से बनी हुई जो है बिस्किट खाने की एक परंपरा है। अगर देखें तो अदरक का महत्व सर्दी में खासा होता है, क्योंकि सर्दियों के वक्त में अदरक खाना आपके सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो देखें तो किसी भी जगह की परंपरा हो, वो मूल रूप से खान पान और आपके स्वास्थ्य को लेकर के ही होती है। इसी तरह से विशेष रूप से क्रिश्चियंस कम्युनिटी में क्रिसमस वाले दिन प्लम केक खाने की परंपरा है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ पर बर्फ़ होती है और वहाँ पे प्लम होते हैं। इस समय में चूँकि प्लम जो है वो एक ऐसा फल है जो हमारे भी हिमाचल और कश्मीर के क्षेत्रों में होता है, और ये फल इस वक्त में ताज़े ताज़े आए रहते हैं। तो ताज़े ताज़े केक बनाने की परंपरा इस वक्त में होती थी। और अगर इसकी धार्मिक मान्यताओं को देखें तो क्रिसमस यानी जो कि 25 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, इस दिन क्रिश्चियन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, जिनको कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं और हिंदी में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में इनको ईसा मसीह कहते हैं। और अगर हम हमारे बगल के राज्य झारखंड की बात करें तो वहाँ पे यीशु मसीह कह करके हम कहते हैं, हमारे प्यारे यीशु। और उनका जन्मदिन जो है वो 25 दिसंबर को माना जाता है। मरियम मेरी जो कि एक कुंवारी माँ थी, उनके पास जो है इनका जन्म हुआ और इस दिन इनको भगवान का पुत्र कहा गया कि ईश्वर के पुत्र के रूप में भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ। और पूरे जीवन उन्होंने इस बात को सिद्ध किया, क्योंकि उन्होंने अपने माध्यम से कई सारे गरीबों, बीमारों, लाचार लोगों की मदद की। हालांकि फिर उनको कट्टरपंथी हैं, उनके द्वारा उनको क्रूसिफाई किया गया, लेकिन माना जाता है कि वो 3 दिन के बाद वापस इस दुनिया में आ गए थे, जो उनके भगवान होने के और भगवान के पुत्र होने की बात को और ज़्यादा प्रमाणित करता है। कई तरह की बातों से जुड़ी हुई है ईसाई धर्म की आस्था, उतनी तकनीकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ। फिलहाल जो ये क्रिसमस का त्यौहार है जिसमें सेंटा क्लॉज आते हैं, सारे बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं, अपने अपने घरों में स्टॉकिंग्स को टांग करके रखते हैं। स्टॉकिंग्स यानी कि वो मौजे जिसमें कि सेंटा क्लॉज आपके लिए छोटे छोटे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स आपके लिए रख के जाते हैं। बड़े बड़े गिफ्ट भी हो सकते हैं, मौजे के साइज़ के हिसाब से मैंने छोटे गिफ्ट्स कहा, लेकिन सेंटा हर किसी के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। और मेरी यही शुभकामना है कि आप सबके सेंटा आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। गिफ्ट चाहे भौतिक हो या फिर वो एक मानसिक गिफ्ट हो, लेकिन हर किसी के सेंटा उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आए। इसके साथ फर्स्ट लुक बिहार की पूरी टीम आपको मेरी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और इसी के साथ नए साल के आगमन की तैयारी भी शुरू करती है। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।